दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अफेयर्स में। तो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है। खासकर मैं इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। यानी कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो चुके हैं और ब्रिक्स में शामिल हो चुके हैं 6 नए देश। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे ऐसे देश यहाँ पर शामिल हुए हैं। ठीक है, G7 जो है आप सभी का, उससे भी ताकतवर हो जाएगा हमारा नया ब्रिक्स। और कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं? चीन और भारत में दोनों में फाइट थी कि भाई हमारे अलाई देश ब्रिक्स में, यानी कि कौन कौन से देश हैं, कौन सा यहाँ पर अलाई जीतेगा, चीन जीतेगा फिर भारत, देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में, उसके यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन था, 15वां सम्मेलन कहाँ पर था? ये था साउथ अफ्रीका में। काफ़ी टाइम से चर्चाओं में बना हुआ था एंड यहाँ पर पुतिन ने भाग नहीं लिया, अपने एक यहाँ पर ऑफिसर को भेज दिया भाग लेने के लिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर। तो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ एंड इस सम्मेलन में यहाँ पर 6 नए देश शामिल हुए। उससे पहले यहाँ पर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना और साउथ अफ्रीका इस ब्रिक्स के में थे। अगर बात करते हैं 6 नए देश कौन कौन से आए हैं, तो 6 नए देश जो हैं वो यहाँ पर आए आप सभी का, आपको देखने के लिए मिलेंगे। इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब। द्वार से अगर बात करते हैं, सबसे मेन अलाई यहां पर आप सभी का ब्रिक्स में शामिल हुआ है ईरान, जिस पर काफी सैंक्शन, वेस्ट के इतने सारे सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, बहुत ज्यादा। एंड दूसरा आता है आप सभी का सऊदी अरब एंड तीसरा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन सा देश है? जहां पर हमारे लियोनेल मेसी जहां से खेलते हैं, जिस देश के हैं वो है अर्जेंटीना, और जहां पर काफी मिनरल एंड लिथियम के भंडार भरे हुए हैं, कहां पर? अर्जेंटीना में। अगर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर यूथोपिया एंड इजिप्ट। चलेगा, देखते हैं यहाँ पर किसके अलाई यहाँ पर आए हैं। उससे पहले जो ये सारी कंट्री हैं वो आने वाले 1 जनवरी 2022 से जो ब्रिक्स है इसके सदस्य बन जाएंगे पूर्ण रूप से, यानी कि जितनी पेपर वर्क है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर पहला देश आता है ईरान, जो कि ब्रिक्स में शामिल हुआ है। और ब्रिक्स में शामिल होने के साथ साथ भारत का बहुत बड़ा दोस्त है ईरान। कैसे? वैसे तो भारत और ईरान के रिश्तों में काफ़ी टाइम से खटाट आती जाती रहती है, क्योंकि यहाँ पर इसके ईरान पर वेस्ट के सैंक्शन लगे हुए हैं। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि ब्रिक्स ने ईरान को अपने अंदर शामिल किया है और चीन और भारत दोनों का ही एलाई, यानी कि दोनों का ये दोस्त है। अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत ने यहाँ पर चबहार पोर्ट पर यहाँ पर काफ़ी खर्चा किया है, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है एंड अदर जगह भी ईरान में जो भारत है वो इन्वेस्ट कर रहा है। अगर बात करते हैं, ईरान एक ऐसा देश है जहां से निकलकर मिडल ईस्ट के लिए रास्ते जाते हैं, यूरोप के लिए, पूरे यूरोप में ईरान से रास्ते आते हैं। साथ में आर्मेनिया को वेपन जो सप्लाई होते हैं वो ईरान के थ्रू ही होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा रास्ता गए तो ईरान काफ़ी इंपोर्टेंट बन जाता है भारत के हिसाब से, जो कि ब्रिक्स में आ गया, बहुत बड़ी बात है। आगे अगर बात करते हैं, नेक्स्ट देश यहाँ पर जाता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि दुबई। अगर बात करते हैं यहाँ पर, यूएई जो है वो भारत का बहुत बड़ा मित्र देश है, जो कि अभी जब 370 जब कश्मीर से हटा था तो सबसे पहले सपोर्ट करने वाला देश यूएई था। एंड यूएई ने ही सबसे पहले यहाँ जो कश्मीर है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। एंड यहाँ पर कुछ आप सभी के क्या कहते हैं मॉल हैं या फिर अदर चीज़ें हैं जो कि यूएई इन्वेस्ट कर रहा है कश्मीर के अंदर। एंड भारत का बहुत बड़ा अलाई देश है और भारत के बहुत सारे मिलियन ऑफ वर्कर यूएई में काम करने जाते हैं। अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आज के टाइम पर अगर बात करते हैं, भारत यूएई से बहुत ज़्यादा मात्रा में एक तो क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, साथ में गोल्ड, जो गोल्ड है गोल्ड परचेज करता है भारत किससे? यूएई से। एंड साथ में अदर मिनरल एंड चीज़ें होती हैं जो कि यूएई से यहाँ पर परचेज करता है भारत। अगर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है यूथोपिया। एक यूथोपिया देश है, यहाँ पर आप सभी को दिखाई देगा। उससे पहले देखते हैं इजिप्ट। इजिप्ट जो है यहाँ पर आप सभी को पता होगा, इजिप्ट काफ़ी चर्चा में रहा है। एंड इजिप्ट में भी जो भारत के हमारे मोदी जी हैं, काफ़ी यहाँ पर लंबे टाइम से 2 से 3 बार घूम कर आ चुके हैं पहले भी। एंड आपको देखने के लिए मिलेगा ये स्विस कैनाल जो है, रेड सी से एक रास्ता जाता है स्विस कैनाल, जो कि पास होता है कहाँ को? यूरोप के लिए, और जो कि यूरोप का सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रेडिंग जो सेंटर है, जो रास्ता है वो यही है। और यहाँ पर यूरोप के साथ साथ अमेरिका को भी यहाँ पर जो क्रूड ऑयल जाता है गल्फ से जाता है, जितने भी क्रूड ऑयल निकलता है गल्फ से, अरेबियन सी से निकलता है, जो कतर है, सऊदी अरब है एंड यूएई है, तो वो सारा का सारा इसी रूट से जाता है। और यहाँ पर इजिप्ट बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए, क्योंकि भारत का जितने भी कच्चा माल है या फिर पक्का माल जो कि यूरोप में बिकने जाएगा वो इसी रूट से जाता है। तो इजिप्ट ने अभी फ़िलहाल भारत से काफ़ी लंबी
दोस्ती की हुई है एंड यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो इजिप्ट जो है भारत के फेवर में रहने वाला है। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका अगला देश, वो है यहाँ पर इथोपिया। इथोपिया एक अफ्रीकन देश है, इसमें खासकर कुछ तो है नहीं फिलहाल। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है यहाँ पर, जो अफ्रीकन यूनियन है उसका इसमें हेड क्वार्टर है, तो यहाँ पर इसलिए एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर बात करते हैं, अगला देश यहाँ पर देखने के लिए मिलता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यानी कि अपने लियोनेल मेसी वाला देश। और यहाँ पर सबसे में बात करते हैं लिथियम, यानी कि भारत में लिथियम के भंडार मिल चुके हैं, मगर फिलहाल सबसे ज़्यादा जो लिथियम है जो कि चाइना यहाँ पर माइनिंग करता है वो अर्जेंटीना में ही करता है। भारत ने भी यहाँ पर कुछ माइनिंग की थी और यहाँ पर कुछ खाने निकली है लिथियम की भारत के लिए भी। तो यहाँ पर अर्जेंटीना जो देश है वो होने वाला है छठा देश जो कि होगा ब्रिक्स में शामिल। अगर बात करते हैं ब्रिक्स कितना पावरफुल होगा, ब्रिक्स की जीडीपी क्या रहने वाली है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे देश आता है भारत, 5वें नंबर पर जीडीपी है। आने वाले टाइम में आज ये जर्मनी को पार कर जाएगा, जर्मनी और जापान दोनों को बीट कर जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द। और दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जो कि काफ़ी टाइम बहुत जल्दी ही जो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका को ऊपर छोड़ जाएगा। अब बात करते हैं जितने भी नए देश इसमें शामिल हुए हैं। एक तो आते हैं 18 नंबर पर आते हैं सऊदी अरबिया, ठीक है, पहला देश है 18 नंबर पर सऊदी अरबिया, और जो कि बहुत जल्दी बीट कर जाएगा काफ़ी देशों को। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, और टॉप 20 में सऊदी अरब के सिवा और कोई नेक्स्ट नया देश नहीं आता है। यहाँ पर पहले से ब्राज़ील भी है जो कि पहले से ही है। अगर अगली बात करते हैं, आगे नया देश आता है अर्जेंटीना, जो कि 23rd नंबर पर है। 23 नंबर पर जो आता है वो है अर्जेंटीना, जिसकी जो जीडीपी है वो आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली है यहाँ पर ओनली एंड ओनली 640 बिलियन के आसपास जीडीपी मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अगला देश, यहाँ पर आते हैं यूएई। 33वीं आप सभी का 33वां नंबर यहाँ पर आता है इसका, और यहाँ पर इसकी 500 बिलियन की जीडीपी है कुल मिलाकर। ज़्यादा नहीं है मगर काफ़ी टाइम बहुत जल्दी इसकी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। अगला देश यहाँ पर आप सभी का बनता है, उसका नाम है इजिप्ट, जो कि 41 नंबर पर है। एंड नेक्स्ट आता है 43 पर ईरान। यूथोपिया इसमें देखने के लिए नहीं मिलता, यूथोपिया बहुत नीचे आता है। अगर यहाँ पर लेना होता तो नाइजीरिया है, बहुत यहाँ पर डेवलप कंट्री, यहाँ पर यूएई एंड इजिप्ट से भी ज़्यादा, ईरान से भी ज़्यादा इसकी यहाँ पर जो जीडीपी है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि यहाँ पर नहीं लिया गया। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया को इसमें शामिल किया जाए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ऐसे में कुल मिलाकर भारत को मिलाकर जो है लगभग 11 देश यानी कि 11 देश जो हैं वो आ चुके हैं किस चीज में, ब्रिक्स में। तो अब हो सकता है कि ब्रिक्स जो है अपनी यहां पर अपनी करेंसी लॉन्च कर दे। ऐसे में क्या होगा, और भी देश जो है ब्रिक्स में आ जाएंगे। ऐसे में सिंपल सी चीज है, या तो अमेरिका का विरोध होगा या फिर डॉलर का दबदबा। ऐसे में ब्रिक्स में नए देशों में होड़ मची हुई है। लगभग 40 ऐसे देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था, जिसमें 6 देशों को शामिल कर लिए गए। बाकी देश बाद में जब भी होंगे वो आगे पता चलेगा। ये जनवरी 2024 में ब्रिक्स में परमानेंट सदस्य बन जाएंगे, और ब्रिक्स का नाम बदलकर क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल ये ही आप सभी का। अगर बात करते हैं ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में अभी तक फिलहाल यानी कि जो अभी तक 5 देश हैं ब्रिक्स के, उसकी जो जीडीपी है वो अभी भी जो G7 कंट्रीज हैं उनसे ऊपर। आप लोग यहाँ पर देखेंगे 1995 में G7 कंट्रीज बहुत ऊपर थी, ठीक है, और यहाँ पर ब्रिक्स एक छोटा सा था, 16.9% इसकी यहाँ पर ये होल्ड करता था जीडीपी को। फिर 2010 में ये सिनेरियो चेंज हुआ, 26.6 पहुंच चुका है। एंड 2023 में यानी कि 2023 में जो ब्रिक्स है वो ओवरऑल कर चुके हैं, आप सभी का यहाँ पर बीट कर चुका है G7 कंट्रीज को, और कुल मिलाकर 32.1 यहाँ पर इसकी परसेंटेज जीडीपी हो चुकी है, और 29.9 बच चुकी है किस चीज़ की, ये G7 की। और आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे तो 50% के आसपास आप सभी को ब्रिक्स दिखाई देगा, चलेगा। आगे अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप सभी को और सिनेरियो दिखाई दे जाएगा, आप सभी का नॉमिनल जीडीपी दिखाई दे जाएगी इस टाइप से। ब्रिक्स का 2026 में नॉमिनल जीडीपी क्या होने वाली है, टोटल जो आप सभी की होगी लगभग 88 ट्रिलियन का आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली है, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऐसे में देखने के लिए मिलता है कि भाई ब्रिक्स एक्सपेंशन कर रहा है, और ऐसे में भारत जो है वो चाइना को बीट कर अपने अलाई देशों को उसने ब्रिक्स में शामिल किया है। और ऐसी अगर आप लोग अपडेट चाहते हैं एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।